जो भ्रम विपक्ष फैला रहा है, उन्हें उस दिन तो नहीं लगा जब राजीव जी ने उसको जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया और 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में उसको मनरेगा का नाम दे दिया गया। तब उन्हें अपमान नहीं लगा ना नेहरू जी का। झबरेड़ा क्षेत्र के थितकी कुआयतपुर गांव में वीबी रामजी जनजागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित किसान चौपाल में पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, जिसे साकार करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कल्पना सैनी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यों से इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य के साथ अनेक योजनाएं लागू की हैं। इसी अवसर पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने भी किसान चौपाल को संबोधित किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों से उनका लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार हर वर्ग के उत्थान को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर उपलब्धि हासिल की है। किसान चौपाल के माध्यम से विशेष रूप से उस योजना के बारे में बताया जा रहा है जो वीबी जी रामजी, उसके लाभों के बारे में बताया जा रहा है। उसके जो भ्रम विपक्ष फैला रहा है, उन्हें उस दिन तो नहीं लगा जब राजीव जी ने उसको जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया और 2005 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में उसको मनरेगा का नाम दे दिया गया। तब उन्हें अपमान नहीं लगा ना नेहरू जी का। जो नेहरू जी को का नाम हटाकर रखा उन्होंने, वो अपमान नहीं था। और आज जब इसके भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए श्रमिक और किसान को उसका पूरा लाभ मिलने के लिए आज ये योजना जमीन पर आई है और इसके भविष्य में लाभ नजर आएंगे। हमारा समाज का आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होगा, लाभान्वित होगा और जो योजना 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की गई है, उसका लाभ स्पष्ट रूप से नजर आएगा। मन की बात का कार्यक्रम था जो पहले से ही मेरा कार्यक्रम लगा था, लेकिन फिर बहन कल्पना सैनी जी जो हमारी राज्यसभा की सांसद है, उनका चौपाल का कार्यक्रम भी तय हुआ। तो पहले मन की बात का कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर उसके बाद किसान चौपाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़े ही अच्छे ढंग से, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। देखिए, फोटो पे आयोजकों द्वारा एक बैनर पर मेरा फोटो नहीं था, एक बैनर पर बहन जी का फोटो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा फोटो जिस पर नहीं था उसे उन्होंने लगाया नहीं, बहन जी मेरा फोटो जिस पर नहीं था उसको लगाया। तो इस तरह से एक विवाद, दोनों फोटो लगाए गए हैं, कोई विवाद किसी तरह का नहीं है। मन की बात का कार्यक्रम का भी फोटो लगाया गया, बैनर लगाया गया और किसान चौपाल का भी बैनर लगाया गया। तो वास्तव में मोदी जी ने और धामी जी ने जो किसानों के लिए किया है वो उल्लेखनीय काम है। 35 रुपये उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा गन्ने का भाव दे करके धामी जी ने किसानों को का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाते हुए उनकी आय को दुगनी करने का एक सफल प्रयास किया है। दूसरा, लोगों ने भी धामी जी का और मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हमारे जो गांववासी और पार्टी के पदाधिकारी लोग सब मौजूद रहे। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को सुना और इसके साथ एक किसान चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कल्पना सैनी माननीय राज्यसभा सांसद महोदया उपस्थित रही। उन्होंने जी राम जी के संबंध में सबको जानकारी से अवगत कराया और सभी किसान भाइयों, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सबको, और सभी ने जो क्रमवाइज सराहना की माननीय नरेंद्र मोदी जी की और इस योजना को सफल बनाने के लिए सबने सराहनीय कदम उठाया। तो इससे गांव-गांव में पार्टी मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात यह है, इससे किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें जो 60 दिन का जो कार्य दिया हुआ है
वो 60 दिन का किसान के खेत में काम कर सकता है मजदूर, और उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका पैसा जो होगा वो सरकार देगी जी के अंतर्गत। उसमें किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ होगा और मजदूरों को उनका रोजगार प्राप्त होगा। जो पहले 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी वो 125 दिन के लिए कर दी गई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। छबरेड़ा विधानसभा में जो भी पार्टी प्रत्याशी के रूप में देगी वो सभी को जो हो स्वीकार है। इसका शीर्ष कमान का आदेश जो हो नतमस्तक पर आएगा। सब जनता उसके लिए तैयार है, चाहे किसी भी पार्टी को चुनकर और प्रत्याशी के रूप में घोषित करे, उसके लिए सब लोग पक्का। झबरेड़ा में अब की बार जो हो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुमत से विजय घोषित होगा।